अब मैं आगे बढ़ता हूं, बादल देवनाथ जी और अजय वर्मा आपके पास आऊंगा। पहले बादल देवनाथ जी आपके पास, तो और सबसे आखिर में भी आ रहा हूं, तो उसके लिए माफी भी। बादल देवनाथ जी, एक अच्छा ममता बनर्जी ने स्टैंड लिया कि नीति आयोग की बैठक में जाएंगे। शायद यही है कि भाई ठीक है, हमारा विरोध है, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जहां पर बातचीत है वहां बातचीत बैठकर करनी है। और शायद अजय वर्मा जी, ये आपको आईना भी है। पहले बादल देवनाथ जी, तो क्या ये पूरा आप लोगों का स्टैंड है, ममता बनर्जी का स्टैंड अलोन है, अलग राह एकला वाली, या फिर क्या रणनीति क्या है? बहुत आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी इंडी को कभी बीजेपी को, ये बहुत नाइंसाफी है। नहीं राकेश जी, पहले आपको जानना चाहिए नीति आयोग का जो सिस्टम, एक बार जो सिस्टम हुआ पिछले साल ममता दीदी ने चीफ जो सेक्रेटरी है उसको भेजा था, और दूसरी बार इस बार जो सिस्टम हुआ सारे मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा नीति आयोग का मीटिंग में। इसलिए ममता दीदी ने पहले सोचा था किसी को भेजेंगे मंत्री पद से, किसी को या चीफ सेक्रेटरी को भेजेंगे, उसके बाद ने डिसीजन लिया नहीं। अरे तो एक चीज बादल जी, माफी के साथ रोका मैंने आपको, एक चीज जरा और क्लियर कर दीजिए। आप कह रहे हैं ऐसा सिस्टम हुआ कि सबको आना ही पड़ेगा, उधर तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम जाएंगे ही नहीं, ये कौन सा सिस्टम है, जरा बताइए। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, नीति आयोग कमेटी ने डिसीजन लिया, सारे मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा। इसलिए ममता दीदी ने कहा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। नहीं तो दीदी किसी को चीफ सेक्रेटरी, किसी को IAS ऑफिसर के भेज सकते थे। लेकिन जो इसके पहले मैं अपने बजट के आधा घंटा टाइम ले लिया, मुझे 2 मिनट टाइम दे दिए राकेश जी। मैं आई एम रिक्वेस्ट टू यू। अरे मैंने पहले ही माफी मांग लिया बादल जी आपसे कि सबसे देर में आया आपके पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले कहता हूँ, भाजपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने बहुत कुछ कहा, बाढ़ के बारे में कहा, बहुत कुछ किया। मैं पहले कह दूं राकेश जी, इस बजट को कुर्सी बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए नहीं, कुर्सी बचाने के पहला नंबर। दूसरा पॉइंट है, आप महंगाई के बारे में कुछ सोचा है? देश के लोग आलू खाएंगे कि चावल खाएंगे, गेहूं खाएंगे, ये सब छोड़ के सोना चांदी खाएंगे? मैं आपको रिक्वेस्ट करना को अमित शाह, निर्मला जी, देश के लोग क्या खाएंगे? देश के बेरोजगार के बारे में निर्मला सीतारमण जी, मोदी जी, अमित शाह जी ने कुछ सोचा है? नौकरी, इस बजट से कोई नौकरी, हजारों करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन इस बजट के बारे में, जैसे आंध्र प्रदेश को दे दिया, बिहार को दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ममता दीदी ने कहा दे सकते, कोई भी राज्य को दे। आपने 2 राज्यों को 1 राज्य देश है, लेकिन दूसरा जो राज्य है, दूसरा जो केंद्र शासित अंचल है, उसके बारे में आप लोगों ने सोचा नहीं है। तीसरा, बाढ़ के बारे में मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ राकेश जी, बंगाल में जो बंगोपसागर है उसके आसपास जो जिला है, दक्षिण 24 परगना, कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना जो जिला है, आप बताइए तो हर साल तूफान आती है, और तूफान में कितना नुकसान होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 से 2024 तक 1 पैसा दिया, और नीति आयोग में क्यों जाएगी ममता बनर्जी? 1,71,000 रुपया ड्यू है, वो GST के कारण ड्यू है, आवास योजना के कारण ड्यू है, और 100 दिनों का काम नहीं ठीक है, और जाना भी चाहिए। जो ड्यू है उसकी मांग करने के लिए आमने सामने बैठकर बातचीत करनी चाहिए। ये स्टैंड बहुत सही भी है बादल देवनाथ जी, मैं इसकी तारीफ भी कर रहा हूं, लेकिन आपने जो कहा उसका रिप्लाई ले लेता हूं, फिर अजय वर्मा जी आपके पास आऊंगा, ठीक है? पहले राधिका खेड़ा जी ये कह रहे हैं लोग सोना चांदी खाएंगे कि आलू चावल खाएंगे, भाई जरा इनको जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं ममता जी का स्टैंड जो है पार्टी का, कि वो मीटिंग अटेंड करेंगी, उसको वेलकम करना चाहूंगी, क्योंकि यही हमारे डेमोक्रेसी में होना चाहिए कि सबको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। सर लगातार आप बोर्ड लेके खड़े हो जाए और लगातार आप बॉयकॉट गैंग बन जाए, वो बॉयकॉट गैंग का हिस्सा नहीं बन रही, ये बहुत ही कमेंडेबल है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार ने यूपी की बाढ़ को अनदेखा कर दिया, बिहार की चिंता करी है। ये पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है और निराधार है। हम जब आप देखेंगे, अगर जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो उन्होंने यूपी के लिए क्या किया? उनके कार्यकाल में चाहे बाढ़ प्रबंधन हो या राहत का नाम हो, उस पर केवल दिखावा ही किया गया। तो आज ये जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उठाने के लायक नहीं है। बीजेपी सरकार ने हर राज्य की जरूरत, तो आप बीच में मैं आपके नहीं बोली थी जब आप झूठ बोल रहे थे, सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बादल जी जवाब ले लीजिए, लोग आलू खाएंगे कि सोना खाएंगे, उस पर एक जवाब ले लीजिए, नहीं तो पता नहीं क्या क्या बयान रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है? बादल जी आपकी बातों का जवाब ले रहा हूँ, एक बार जवाब सुन लीजिए सर, फिर आगे बढ़िए। बीजेपी सरकार ने हर राज्य की जरूरतों को हिसाब से योजनाएं बनाई हैं, और हर संकट में वहां की जनता के साथ हम खड़े रहेंगे। बिहार की बाढ़ हो
या समस्याएं हो और उनका समाधान करना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। बादल जी सुनिए, इस तरीके से ना आपकी आवाज जाएगी ना मेरी जाएगी। बादल जी प्लीज, बादल जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। बादल जी, बादल जी, बादल जी लेट मी कंप्लीट। बादल जी आप जो बीच में बोल के खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या खाएंगे आप? बाहर के बारे में सोच रहे हैं। देखिए ये बहुत अरे बादल देवनाथ जी प्लीज सर, प्लीज प्लीज, मैं बीच में नहीं आना चाहता हूं। आप लोग एक साथ स्क्रीन पर रहते हैं कि आप एक सवाल रखिए, उसका जवाब मिल जाए। डिबेट का सही तरीका ये होता है, तो मुझे इंटरप्ट करने के लिए मजबूर मत क्या करिए सर बादल देवनाथ जी, वरना मैं पलटकर पूछूंगा कि ठीक है पेट्रोल डीजल को क्या सभी पार्टियां, क्या सभी राज्य जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार हैं? तो फिर आप इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। एक मिनट रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए प्लीज प्लीज, 20 सेकंड में और राधिका जी को अनइंटरप्टेड देता हूं, फिर अजय वर्मा जी आऊंगा। रुक जाइए बादल देवनाथ जी प्लीज प्लीज। धन्यवाद। ये बुली करना आप लोगों को बंद करना चाहिए। आप इसी तरीके से वेस्ट बंगाल की जनता को बुली करते हैं, इसी तरीके से वहां पे अराजकता फैलाई हुई है। आप किसी को कुछ बोलने नहीं देते, वहां पे आप लोग गुंडागर्दी फैलाए हुए हैं। जिस तरीके से आपने वेस्ट बंगाल की जो हालत करे हुए हैं, हर रोज जो क्राइम वहां बढ़ रहा है, क्या आप क्राइम खिलाना चाहते हैं वहां की जनता को? तो आप लोग सवाल मत करिए। और मैं फिर बता दूं, हम बिहार की बाढ़ और समस्याएं का समाधान हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी और प्रदेश को अनदेखा कर रहे हैं और अपने बाढ़ में मदद। मैं अब एक सवाल का जवाब दे दूं, क्योंकि यहाँ पे लगातार शायरी हो रही है। ये कंटिन्यूस बोलेंगे बादल जी, मेरे को 20 सेकंड भी नहीं बोलने देते हैं। ये देखिए, ये गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है चिल्लाने का। इनको पानी दीजिए या इनकी आवाज म्यूट करिए। मैं एक बार भी अनइंटरप्टेड नहीं बोल पाई और मैं किसी के बीच में नहीं बोली। एक मिनट, अच्छा 10 सेकंड और पीसीआर सिर्फ राधिका जी की आवाज होने और जाएगी 10 सेकंड से। पांडे जी बोलिए। बहुत देर हो गई। हाँ मैं आ रहा हूँ अजय जी, रुक जाइए सर, आप ये मत कहिए, आप ही से शुरू किया था। बाढ़ में यहाँ पे क्योंकि लगातार शायरी हो रही है, तो मैं इनको एक बार शायरी में ही जवाब दे दूं। बाढ़ में मदद का सवाल उठाते हो, बाढ़ में मदद का सवाल उठाते हो, खुद की नाकामी छुपाते हो, असल मुद्दों पर बात नहीं, इसीलिए बस बेबुनियाद आरोप लगाते हो। देश की प्रगति के आड़े मत आइए, साथ मिलके सवाल, अगर आपको कुछ चीजें आप लेकर आइए, क्यों भाग रहे हैं मीटिंग से? अगर आपकी चीजें बेबुनियाद नहीं है और आपके पास असल मुद्दे हैं, तो मीटिंग को ज्वाइन करिए और अपनी डिमांड आगे रखिए। आप लोग क्यों राजनीति कर रहे हैं? ठीक है, चलिए अब अजय वर्मा जी का समय शुरू होता है। अजय वर्मा जी, एक चीज बड़ी अच्छी है, साथ मिलकर आइए, जिस लाइन को छोड़ा राधिका खेड़ा जी ने, तो भाई कुछ सीख लीजिए ममता बनर्जी से कि चलकर मिल बैठकर बातचीत करेंगे। और फैसला लिया गया है कि इस बार तो सीएम को ही आना है, तो मतलब आपको फिर आपके लिए संघ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। पांडे जी, आपने, आपके चैनल ने और देश में सरकार ने, मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। पांडे जी नहीं आ रही ना उनकी आवाज। मैं ये कह रहा हूं कि देश में आपके चैनल ने, आपकी सरकार ने बजट को पेश करा, कल पूरे देश को बता दिया, रिपीट करके उसको सारे बीजेपी के नेता, पार्टी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता और आप बता रहे हैं, जो कमियां हैं उन पे जवाब नहीं दे रहे। मैंने पूछा कि जो 21 से लेकर आज तक जनगणना नहीं हुई है, आर्थिक जनगणना नहीं हुई है, उसके लिए बजट में कोई एलोकेशन फंड नहीं किया गया, जिससे लोग 10-12 करोड़ लोग अनाज से वंचित। अब मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, ममता बनर्जी जो आप कहते हैं कि आपके साथ हिमाचल को कोई वो नीति आयोग की बैठक में जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं? तो इस पर आप जवाब देना नहीं चाहते हैं। आप जवाब देना नहीं चाहते हैं कि कॉपी पेस्ट है कि बिहार आंध्रा वाला बजट है, आप इस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं। सर आप सभी को रोकना